ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2016 के, और उसमें हम देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या हमारे पास में जुगाड़ तरीके होते हैं, क्या हमारे पास तुक्का टेक्निक्स होते हैं, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच पाओ। ठीक है ना? तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप चाहते हो इंप्रूव करना, अगर आप सीरियस हो इंप्रूव करने को लेकर के एंड कम टाइम में आप इंप्रूव करना चाहते हो, 180, 200 इस रेंज में लेकर के जाना चाहते हो, और अगर किसी कारण से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये चीज कैसे हो सकता है, आप परेशान हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स जो हमारे पास में है, कॉम्बो कोर्स 1.0 एंड 2.0, इससे आप श्योर शॉट अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर में एनरोल हो चुके हैं एंड अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है? कोर्स में आपको सिखाया जाता है किस तरीके से अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। 80, 100 इस रेंज में आप हो तो वहां से किस तरीके से 170, 180, 200 लेकर के जा सकते हो। आपको ट्रिक्स की सारी थ्योरी, सारे के सारे एप्लीकेशन लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में दिखाए जाते हैं। एंड ये तो रहा 1.0 की बात। 2.0 के कोर्स में आपको 2021 के सारे जो 26 शिफ्ट्स हुए थे, उन सब में आपको जो है ट्रिक्स लगा करके पूरे पेपर में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप 1.0 कोर्स भी ले सकते हो या फिर 1.0 एंड 2.0 का आप कॉम्बो ले सकते हो, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2021 के सारे पेपर्स में आप लोग जो है ट्रिक्स को देख पाओगे। ठीक है, अब कोर्स में एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेमेंट पेज का लिंक दिया रहेगा, वहां पर आप जाओगे, सारी डिटेल्स देखोगे कि भैया क्या क्या डिटेल्स है कोर्स के अंदर में। पेमेंट प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है, अपनी डिटेल्स करेक्टली देना है, अपनी मेल आईडी है ना, और जो भी आपको डिटेल्स पूछी जाएंगी वो आपको करेक्टली फिल करनी है। पेमेंट कंप्लीट करना है आपको एंड सिर्फ आपको रिलैक्स करना है। आपको हमारे टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कोर्स के वीडियोस कैसे मिलेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें आपको जो है ईमेल में लिख दी जाएंगी एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप काफी अच्छे से कम टाइम में इस कोर्स के थ्रू अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं 2022 वाले, अगर आप सीरियस हो अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, तो मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है दोबारा से जेईई मेन 2016 का। फिजिक्स का हम लोग यहाँ पर पेपर देख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग ऑलरेडी 4 क्वेश्चन देख लिए थे फिजिक्स के अंदर में। यहाँ पर भी मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ फिजिक्स का। इसके बाद में हम लोग जो है केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे, मैथ्स का पेपर देखेंगे। बहुत सारे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं जेईई मेन 2016 के। इसके पहले हम लोग 2013, 2014, 2015 सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है ना, सारे के सारे जो एपिसोड है हमारे प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे एपिसोड्स को देख सकते हो लाइन से। ठीक है, सो आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगा जिसका नाम है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ठीक है ना, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको प्लेलिस्ट का नाम देगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ये हमारे पास में ओरिजिनल प्लेलिस्ट है। इसके अंदर में क्या हमारे पास में सारे के सारे एपिसोड जो मैंने आज तक बना रखे हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, चाहे कोई से भी एग्जाम के हो, वो सारे आपको मिल जाएंगे इस ओरिजिनल प्लेलिस्ट के अंदर में। ठीक है, इसके अलावा आपको जेईई मेन स्पेसिफिक जो इस साल के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो आपको जेईई मेन 2022 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें सारे के सारे जेईई मेन के वीडियोस जो मैं इस साल बना रहा हूँ, इस सीजन जो मैं बना रहा हूँ, वो आपको दिखेंगे। तो अगर आप सिर्फ जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसी के क्वेश्चंस देखना चाहते हो और कम टाइम में देखना चाहते हो, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। ठीक है ना, लेकिन देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है वो आपको ज्वाइन करने से यहाँ पर तो हम लोग 2016, 17, 18, 19 तक देखने वाले हैं। जो लेटेस्ट पेपर्स हमारे पास में है वो हम लोग एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में देखते हैं, 1.0, 2.0 एंड कॉम्बो कोर्स। ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉम्बो आप 1.0 प्लस 2.0 ले सकते हो, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट इसमें चल रहा है ना। और इस कोर्स के अंदर में क्या आपको ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन, सारी चीज़ें बताई जाएंगी लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में। पूरे पेपर में ऑन द स्पॉट ट्रिक्स कैसे लगता है फुल पेपर में। ठीक है, 300 नंबर में कैसे लगता है ये आपको बताया जाएगा। और 2.0 के अंदर में आपको जो 26 पेपर्स हैं वो पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। तो आप कॉम्बो ले सकते हो या फिर 1.0 ले सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर आप 2.0 लोगे तो आपके 2021 के सारे जो 26 पेपर्स हैं वो आपके कवर्ड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो 2.0 से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। सारे के सारे 2021 के पेपर्स आपके कवर होंगे। तो ये 20 घंटे के आसपास के लेक्चर्स हैं आपके। ठीक है, 1.0 एंड कॉम्बो दोनों मिला करके। ठीक है, और 1.0 आपके सिर्फ 5 घंटे के, जिसमें आपको सारे चीज़ें सिखाई जाती है और 2-3 पेपर में आपके ट्रिक्स लगा करके आपको दिखाया जाता है। ठीक है, ये बहुत बेनिफिशियल अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं यहाँ पे, तो 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं।
ठीक है, और एक टेबल भी बना लेते हैं जिस तरीके से आप भी कमेंट कर सकते हो। तो आप भी ना 1 2 3 4 कमेंट में आप ना साथ में लिखा करो, आप भी अपने ऑप्शंस को मार्क किया करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास में एक्सट्रीम का जो फंडा होता है वो बहुत ईजिली काम कर रहा है। 0.80 सबसे बड़ा वैल्यू है उसको हम काट देंगे, 0.50 सबसे छोटा उसको हम काट देंगे। तो एक्सट्रीम का फंडा क्या होता है हमारे पास में, सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन इसको आप एलिमिनेट कर दिया करो। सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन इसको आप एलिमिनेट कर दिया करो। ये एक साइकोलॉजिकल बात है, मैंने कई बार आपको बताया, हर एपिसोड में बैक टू बैक में करके आपको बता रहा हूँ कि यार जब भी कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है, कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो वो एक्सट्रीम ऑप्शन को नहीं रखता है आंसर। आप भी कभी अगर क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपका भी मन नहीं करेगा कि आप एक्सट्रीम में अपने करेक्ट आंसर रखो। कहीं ना कहीं इंसान जो है बीच में अपने करेक्ट आंसर को छुपाता है। 10 में से 8 बार तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और इसी चीज़ का हम लोग फायदा उठाते हैं, जब भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं हम एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी में हम जो है यहाँ पर तुक्का लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपने 0.80 सबसे बड़ा वैल्यू था और 0.50 सबसे छोटा वैल्यू था, हमने 0.75 और 0.70 में एक तुक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमको करना है। कभी भी आप नहीं कर पा रहे हो सॉल्व और न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो आप इस तरीके से एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हो। आपके 10 में से 8 बार जो एलिमिनेशन है वो सही निकलेंगे, ठीक है। और आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्यों सही है। एक एपिसोड देख के आपको शायद भरोसा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए और सी में से तुक्का लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ए और सी में से हम लोग जो यहाँ पर तुक्का लगाने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में देखो क्या है, हमारे पास में वैल्यूज है f/2, 3f/4, 2f और f, इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज है। तो 2f को आप क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। सबसे बड़ा 2f हो गया, f/2 सबसे छोटा हो गया, फिर ये 0.75f हो गया और ये हमारे पास में 1 हो गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 2 सबसे बड़ा, 0.5 सबसे छोटा, 0.75 और 1 जो है बीच के वैल्यूज है, उसमें से हम जो यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बी और डी में से तुक्का लगा सकते हो, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 में बी और डी में से आप जो है तुक्का लगा सकते हो इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस तरीके से एलिमिनेट करो। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन में करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फायदा मिलेगा। ये इस तरीके से वैल्यूज थी इस क्वेश्चन में, 0.5, 0.75, 2 और 1। हमने सबसे बड़ा 2 और सबसे छोटा 0.5 को काटा, बाकी दोनों में से हमने यहाँ पर जो है तुक्का लगाया है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये दोनों क्वेश्चन को किया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस में आते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रिक लगेगा यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो मैंने आपको यार कई बार बताया कि अगर कोई टीचर है जो सेम ऑप्शंस बार बार दे रहा है, अगर जो टीचर है, आपको ना टीचर क्या करते हैं, सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं। अगर टीचर आपको सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहे हैं तो समझ जाओ कि उन्हीं सिमिलर ऑप्शंस में से कोई ना कोई आंसर जरूर होगा, ठीक है। मतलब एक सिंपल सी बात है, आप समझने का ट्राई करो। अगर कोई टीचर जो क्वेश्चन बना रहा है वो 3 ऑप्शन आपको सिमिलर दिखा रहा है, मतलब सेम सेम दिखने वाले अगर 3 ऑप्शन दिखा रहा है या 2 ऑप्शन दिखा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं यही चाह रहा है ना कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। मतलब मान लो 3 ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं और एक ऑप्शन अलग दिख रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि यार इन 3 में से ही आंसर होगा, जब भी तो वो टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है उन 3 में से। टीचर चाह रहा है आपको कंफ्यूज करना, बट टीचर ने कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लैरिटी डाल दी कि चौथे वाले को एलिमिनेट कर दे। समझ गए आप बात, चौथा वाला आंसर नहीं है। तो ये टीचर की समझदारी भी है और बेवकूफ़ी भी है जब वो इस तरीके से कंफ्यूज करने का जो है ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 4/3, 4/3, 4/3 के 3 ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक ऑप्शन आपको 3/4 का दिखेगा। तो इससे साफ समझ में आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं टीचर चाह रहा है कि आपको 4/3 में कंफ्यूज करें। 3 4/3 का ऑप्शन इसलिए तो दिया है। तो इससे ये भी तो समझ में आ रहा है ना कि जो 3/4 है उसका आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो हम उसको काट देंगे, समझ गए। बाकी ABC में आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप इस तरीके से जो है तुक्का लगाओ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके साइकोलॉजिकल वे में समझो क्या ऑप्शन नहीं हो सकता है एंड फिर आप तुक्का लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पर आप ABC 3 ऑप्शंस में से तुक्का लगा सकते हो। आप चाहो तो AB में से भी लगा सकते हो, कि मैंने आपको कई बार कहा है कि ग्रेटर और लेस देन का साइन होता है, तो आप उसी में से तुक्का लगाया करो, ठीक है। बाकी आप ABC किसी में भी तुक्का लगा सकते हो। हाई चांसेस होते हैं AB में से लगाने का, क्योंकि एक ग्रेटर और एक लेसर है, तो उसमें से होने के थोड़े से हाई चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ABC में से तुक्का लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ABC में हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, आपको फायदा जरूर मिलेगा। मतलब आप अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो पहले 1/4 थी वो अब 1/3 हो गई ना सही होने की। सोचो अगर आप 30 क्वेश्चंस में ऐसे करो, सोचो तो 30 में से 10 सही हो जाएंगे आपके, है ना, क्योंकि 1/3 प्रोबेबिलिटी से सही हो रहा है। और 10 सही होगा तो आपको 40 नंबर मिलेगा, और बाकी के 20 गलत होंगे तो आपके -20 होंगे। तो +20 तो आपको मिल गया ना फोकट का, सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो सोचो सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करके आप 20 नंबर उठा सकते हो अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ऐसे तो। और अगर आप 2-2 एलिमिनेट कर दो तो आपके तो मजे ही आ जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा सही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स बूस्टअप हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक भी एलिमिनेट कर पा रहे हो वो भी फायदेमंद है आपके लिए, बिकॉज आपकी जो प्रोबेबिलिटी 1/4 है उससे आप घट करके 1/3 में आ रहे हो, तो वो आपको जो है बोनस मार्क्स देगा ही देगा, ठीक है।
बस यही है कि आप 1-2 अटेम्प्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से सही हो जाएंगे। आप 30 करोगे 30 में 10 सही हो जाएगा, 10 करोगे 10 में 3 सही हो जाएगा, तो वहाँ से आपको बोनस मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। रमैया वस्ता वैया होता है हमारे पास में, रमैया व एक्सरे गामा रे। ये याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो रमैया व एक्सरे गामा रे होता है ना, तो रमैया वस्ता वैया से याद रखो, रमैया व एक्सरे गामा रे, इस तरीके से आप याद रखो। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। अब जो विजिबल होता है उसके अंदर में आपको पता है विबज्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसकी ऑर्डर आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। अल्ट्रावायलेट के पास में ना वायलेट आता है, अल्ट्रावायलेट के पास में वायलेट आता है, और रेड के पास में, इंफ्रारेड के पास में रेड आता है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से ना उल्टा आता है। विबज्योर जो है ना वो उल्टा आता है, समझ लेना आप ध्यान से। देखो, रमैया व एक्सरे गामा रे, ध्यान से लिखो, रमैया व एक्सरे गामा रे, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट के पास में जो विजिबल लाइट है ना बीच का वी, वो ना विबज्योर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट के पास में रहेगा वायलेट और इंफ्रारेड के पास में रहेगा रेड। तो अल्ट्रावायलेट के पास आया वायलेट, इंफ्रारेड के पास आया रेड, और विबज्योर लिख दो इस तरीके से आप, ठीक है, बीच में विबज्योर लिख दो आप। तो ये हमारा ऑर्डर बन जाएगा, विजिबल लाइट के बदले आपका ये पूरा विबज्योर का उल्टा आ जाएगा। समझ गए आप बात को, आर से स्टार्ट हो गया वी तक। तो पूरा ऑर्डर इस तरीके से होगा, आर एम आई, विजिबल लाइट की जगह आप इसको लिख दो विबज्योर को, पूरे के पूरे को, और बाद में आपका अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इस तरीके से आ गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ये पूरा का पूरा बीच में है विजिबल लाइट, ठीक है ना। ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर है ना, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप इसको कह सकते हो, ये हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब आप आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास में क्या बोल रहा है, आप यहाँ पर एक बार और ध्यान से लिख लो क्वेश्चन के पास में, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। रमैया व के जगह आप लिख दो पूरा का पूरा इसको, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब देखो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में सबसे कम एनर्जी रेडियो की है, आपको रेडियो दिख जाएगा डी ऑप्शन में, ठीक है। आप देखो सबसे पहले रेडियो आ रहा है, सबसे पहले ही आपका रेडियो आ रहा है डी में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी रेडियो की होगी, और एक ही ऑप्शन है ए, तो हो गया आंसर, आ गया हमारा, खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। बट फिर भी अगर हम देखते हैं तो हम आगे देखेंगे तो हमको दिखेगा फिर आप देखो एक्सरे कहाँ पर है, तो एक्सरे सबसे एंड में है, सबसे एंड में आपका जो है वो एक्सरे है। तो एक्सरे की एनर्जी सबसे हाई होगी इस चारों में से, तो सी सबसे बाद में आएगा, ठीक है ना। फिर आप देखो ब्लू लाइट और येलो लाइट में से, तो आप देखोगे कि यार येलो पहले है ब्लू बाद में, तो येलो की एनर्जी कम होगी, ब्लू की ज़्यादा होगी, तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, है ना। इस तरीके से आपको क्या है ऑर्डर समझ में आ गया, ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट हो गया यहाँ पे। तो ये आप याद रखो, ये याद रखने से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, आप गलती नहीं करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है जेईई मेन में, तो आप ये याद रखो, रमैया व एक्सरे गामा रे, इस तरीके से आप याद रखा करो, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ और होता है, कई बार ना क्वेश्चन इंक्रीजिंग एनर्जी में नहीं देगा, आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आए तो आप क्या करना है। देखो E = H नहीं होता, आपको मालूम है, तो एनर्जी बढ़ा मतलब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा। तो ये ना हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कह लो, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो, बात बराबर है। चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कह लो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में उल्टे होते हैं। समझ गए आप बात को। तो ये जो ऑर्डर मैंने आपको बताया ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखो, ठीक है। और अगर आप उल्टा आते हो, राइट से लेफ्ट आते हो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। ये ऑर्डर आपको समझ करके चलना है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर है, इस तरीके से आपको जो है समझ करके यहाँ पर चलना है, राइट। इस तरीके से करोगे, कभी गलती नहीं होगी आपकी, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे 100% से। बस ये ऑर्डर आप याद रखो, रमैया व एक्सरे गामा रे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और विजिबल लाइट का याद रखो, अल्ट्रावायलेट के पास में वायलेट रहता है, और इंफ्रारेड के पास में आपका जो है वो रेड रहता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है। अब मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स भी बताऊंगा। आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट में जाकर के आप कमेंट कर सकते हो अपने करेक्ट आंसर्स। तो इसे करेक्ट आंसर हो गए हैं ए और डी, इसे करेक्ट आंसर हो गए हैं ए और डी, ठीक है। आपने जो भी आपने मार्क किया था, आप बताओ आपके कितने सही हुए, क्या हुए, ए, ठीक है। फिर हमारे पास में थर्ड का भी ए 0.75 और फोर्थ का हमारे पास में डी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो हमारे सारे के सारे जो एलिमिनेशन हमने करे थे वो सारे सही हुए, और ये बैक टू बैक हर एपिसोड्स में सही हो रहे हैं। आप सिर्फ ये 4 वीडियो मत देखो, 4 क्वेश्चन मत देखो, आप पास्ट के एपिसोड्स देखो, सब जा करके आप देखो, आपको समझ में आएगा कितने सारे वीडियोस हम देख रहे हैं। आपको मैं सिर्फ 2016 के पेपर में से 30+ क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। ट्रिक्स है और ये तुक्का लगा करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप करोगे, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है फायदा होगा, ठीक है। और आप एपिसोड्स को बैक टू बैक देखो, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, तब आपको समझ में आएगा,
ठीक है ना। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका एक्सक्लूसिव कोर्स भी ज्वाइन करना। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर से करो। मतलब एक्सक्लूसिव कोर्स से आपको इतना फ़ायदा मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। उससे पूरा एक माइंडसेट आपका डेवलप होगा, एग्जाम में किस तरीके से करना है, क्या करना है। मतलब अगर जेन्युइन सजेशन आप मानो मेरा, तो नॉट जस्ट बिकॉज ये मेरा कोर्स है, बट दिल से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ज्वाइन ज़रूर से करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।